हेलो गाइस, ये हमारा कपड़ा है और ये 8 मीटर है ऊपर का कपड़ा और नीचे का अस्तर जो है वो 5 मीटर है और मैंने कॉटन 3 मीटर डाला हुआ है। आप देख रहे हो इस प्रकार मैंने कपड़ा लिया है। ये सैटीन है और इस तरह से मुझे ड्रेस बनानी थी, मगर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया है इस ड्रेस में और फ्रिल वाला पूरा अम्ब्रेला बनाया है और 3 अम्ब्रेला डाले हुए हैं। डबल फोल्डिंग में मैंने लिया है अम्ब्रेला, ये देख रहे हो। ये इस तरह से हमें कपड़ा बिछाना है। ये रहा हमारा मेज़रमेंट और इस हिसाब से हमें, आप देख रहे हो। अब हमें कमर का निशान लगाना है। कमर है 24 तो 12 आ रहा है, तो 12 में मैं उनको बहुत सारा लूज वाला ड्रेस चाहिए था, इसलिए मैंने 16 लिया है। चार इंच बढ़ाया है मैंने। ये देख रहे हो 15 पर रखा था मैंने, मगर उन्होंने कहा था कि हमें लूज़ चाहिए, तो इसलिए ये देख रहे हो उसकी पूरी लेंथ है 43, तो मैं इसमें भी मैंने 2 ऐड कर लिया है, तो ये हो रहा है 45। ये देख रहे हो इस तरह से आपको ये लंबाई लेनी है। ये रहा हमारा, ये 24 को इसमें से आपको इस तरह से मेज़रमेंट निकालना है। चौथा हिस्सा निकालना है, फिर हमें उसमें 2 ऐड करना है। ये देख रहे हो 24 का ये निकला 12 और 13 14, और मैंने सिलाई लगाने के लिए भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप बढ़ा सकते हो इसमें, क्योंकि कस्टमर को पूछ लीजिए, किसी को बहुत ज़्यादा लूज चाहिए होता है ड्रेस, तो इसके हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है। किसी कस्टमर को ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, एकदम कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, इसके हिसाब से हमें करना है। आप देख रहे हो मैंने 5 साढ़े 5 पर निशान लगाया, मगर मुझे थोड़ा सा मैंने देखा कि मेरा कपड़ा बच रहा है, तो मैंने फिर से उसे मैं बढ़ा लूँगी। आपको इस तरह से टेप लगा कर देखना है 5.5 पर। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कपड़ा बच रहा है, तो आप और नीचे से इस तरह से कमर की गोलाई ले लीजिए और आपको इस तरह से आपको देख लेना है। ये 7.5 का 17 हो रहा है, तो आप इसमें चुन्नट डाल सकते हो। इस तरह से मैंने पहले देख लिया है कि कपड़ा बच रहा है, देख सकते हो गाइस, बहुत सारा कपड़ा ऐसा ही, तो इसके लिए मैं दिखा रही हूँ कि ये इतना बच रहा है, तो हमें और नीचे से लेना है ताकि हम और अधिक इसमें कमर में चुन्नट डाल सकते हैं। ये देखो, फिर से आपको इस तरह से मेज़रमेंट इस तरह से करके देखिए। आपका टेप कमर के हिसाब से इस तरह से आपको कर लेना है। 5.5 है तो 7.5 रख लीजिए। इस तरह से आपको करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह से मैंने पूरी तरह से टेप इस तरह से रखा है और ये कपड़ा है 8 मीटर। 8 मीटर में ये देखो इस तरह से वो साइड में भी बच रहा है, पूरा कट करके भी बच रहा है। उसमें से मैंने सोचा कि पूरा फ्रिल वाला बना देते हैं। इस तरह से मैंने, ये देखो गाइस, इस तरह से आपको टेप रखना है और इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। मैंने 2 इंच ऐड किया है। किसी को कोई कम चाहिए तो 1 इंच ही डाल सकते हो, किसी को थोड़ा सा, क्योंकि क्या है सिलाई करते समय कमर में आधा इंच चला जाता है और नीचे आधा इंच चला जाता है, तो और कपड़ा ऑर्गेन्जा वगैरह रहा तो वो ऊपर की साइड चढ़ता है और फ्रिल होती है, तो बहुत सारा कपड़ा जो होता है कपड़े के ऊपर होता है। आप अगर कॉटन का लेंगे तो लेंथ 1 ही डालेंगे तो भी एकदम परफेक्ट आएगा, मगर
जैसा ऑर्गेन्जा है, बहुत सारे कपड़ों में इस तरह से जब हम नीचे पिको करते हैं तो वो कपड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है। आप देख रहे हो, ये दूसरा पार्ट है, ये भी मैंने डबल में ही लिया है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इधर भी मैंने 7.5 पर निशान लगाए हैं। ये देखो, आपको देख लेना है क्योंकि जहाँ पर बच रहा है वहाँ पर भी मैं थोड़ा और कटिंग करूँगी, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि हमें इस टाइप का बना दो, मगर पहली बार जब मैं कपड़ा लेकर आई थी तो मुझे बहुत कम कपड़ा मिला था, इसीलिए मैंने सिंपल अम्ब्रेला बना दिया था। इसलिए मैंने अब इस तरह से आपको डालना है। 33 है, तो इस तरह से आपको मार्किंग करना है गाइस। आप देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है ना कि कस्टमर के चॉइस अलग रहती है कि कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनती है। अगर आपको फ्लावर बनाना है तो ऑर्गेन्जा इस तरह के, या वेलवेट के ऊपर, कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कपड़े में किस तरह का ड्रेस बनेगा। और ये देख सकते हो, इस तरह से आपको मेज़रमेंट पूरा इस तरह से, और आपको इसे कट कर लेना है गाइस। आप देख सकते हो, और ये रहा हमारा पूरा मेज़रमेंट। अब मैं ऊपर की ओर, ये देख रहे हो थोड़ा सा भाग बच गया है नीचे, तो मैं यहाँ पर कट करूँगी, और इस साइड में भी बच गया है। ये देखो, इस तरह से मैंने पहले मैं रख रही हूँ ताकि कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। इस तरह से हमें, क्योंकि ड्रेस अगर कस्टमर का कपड़ा 10 मीटर है, 12 मीटर है, 15 मीटर है, तो ड्रेस उस हिसाब से बनती है। अगर कस्टमर ने हमें कम कपड़ा दिया है तो कम कम कपड़े में उसी तरह की डिज़ाइन बनती है। अगर ज़्यादा कपड़ा दिया है तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, और कस्टमर कहते हैं कि आपके हिसाब से बनाइए दीदी ड्रेस, ताकि पहनने वालों को और देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि काम इनका बहुत अच्छा है इस तरह से। तो इसलिए मैं गाइस, क्या है ना कि कस्टमर को पसंद आना चाहिए, पहली बात तो। इस तरह से हमें कट कर लेना है। मैंने ऊपर की ओर भी देखा मेज़रमेंट करके कि कहाँ तक बच रहा है, कितना कपड़ा बच रहा है। इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये देखो, क्या है ना कि जब हम डबल अम्ब्रेला काटते हैं तो नीचे जब हम इस तरह से रखते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है। तो इस तरह से आपको फोल्डिंग कर लेना है, और आप देख सकते हो इस तरह से आपको रखना है। देखो, ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है, पहले ही कट कर लेना। अगर कस्टमर को आपने ऐसे ही स्टिच करके और नीचे अगर फोल्डिंग कर लिया या पिको कर लिया तो ऊपर नीचे दिखेगा, इसलिए पहले ही आपको इस तरह से कट करना है। अगर सिंपल अम्ब्रेला रहा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, मगर डबल अम्ब्रेला में यही प्रॉब्लम होता है। मैंने इस तरह से 2 पार्ट और लिए हैं। ये देखो, और एक पार्ट है मेरे पास, उस साइड में मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह इसे भी कर लेना है गाइस, देखो। और इसे इस तरह से रखो, देखो कितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, तो इसे भी कट कर लेना है। क्योंकि कस्टमर को, कोई कस्टमर अच्छा होता है, कोई कस्टमर उन्हें डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और उन्हें सिंपल नहीं चाहिए, और सिलाई भी कम चाहिए। इस तरह से कस्टमर होते हैं, और कपड़ा भी कम कपड़े में अच्छी डिज़ाइन चाहिए होती है। तो क्या है ना गाइस, बहुत सारी मतलब दिक्कत हो जाती है। ये कस्टमर ने बहुत अच्छा कपड़ा ज़्यादा लेके दिया था, तो इस तरह से ये देखो, मैंने इस तरह से अम्ब्रेला बनाया है। मेरे पास जितना कपड़ा
उन्होंने दिया था उस तरह से मैंने कट कर लिया है गाइस, देख सकते हो। इस तरह से आपको कट कर लेना है। ये रहा हमारा अस्तर। अस्तर के ऊपर भी हमें एक ही अस्तर कट करना है। ये भी मैंने डबल अम्ब्रेला में लिया है गाइज। आपको मैंने अलग अलग कटिंग इसलिए दिखाया है कि आप इस राउंड में भी काट सकते हो। बहुत प्रकार के अम्ब्रेला कट होते हैं। देखो इस तरह से हमें कपड़ा रख देना है और इस तरह से हमें ये देख रहे हो मैंने 8 पर मार्किंग किया है। आपको देख लेना है कि कमर में कमर को बार बार इस तरह से आप टेप को रखकर देख लीजिए कि कितना बच रहा है कितना, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो टेंशन नहीं, मगर अगर कम हो गया तो आपको बढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा कट हो गया कमर में, मानो आपको इस तरह से मैं लेंथ ले रही हूँ, कमर में आप चुन्नट डाल सकते हो। अगर बड़ा गोलाई में कमर ज़्यादा हो रही है तो आपको इस तरह से गोलाई को ध्यान में रखते हुए, 12 है तो 12 में मैंने 4 डाला है पूरे गोलाई में, मतलब 12, 13, 14, 15 और 16, मतलब आप 4 फोल्डिंग में आपको रखना है ड्रेस को इस तरह से। देखो गाइस, इस तरह से आपको ड्रेस रखना है। ये ड्रेस को आप बनाते वक्त उसकी जो लंबाई है आपको उसको पूछ के बनाना चाहिए, क्योंकि किसी को ज़्यादा लंबा चाहिए, किसी को शॉर्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि अब इसे कम कर लिया है। देख रहे हो 2 इंच मैंने कम कर लिया है, क्योंकि ये हमारा अस्तर है। इस तरह से आपको कट कर लेना है। ये रहा। और ये हमारा जो बच रहा है इस कपड़े में हम ऊपर की कोटी बनाएंगे और बाही के लिए बचा हुआ कपड़ा उसमें हम बना लेंगे। ये देखो कमर का मैं बोल रही थी, इस तरह से आपको कट कर लेना है। आप देख रहे हो, इसे भी इसी तरह आपको देखना है। ये हमारा कॉटन मैंने 3 मीटर लिया कोटी के लिए भी, और हमें नीचे मैंने एल आकार में डाल दिया है। इस तरह से इसे भी फोल्ड कर लीजिए। इसे भी आप इस तरह से मेज़रमेंट रखिए, कमर के ऊपर ऊपर रखिए और आपको देखिए ये अस्तर है तो इसे भी आपको और थोड़ा कम करना है। तो आप देख रहे हो मैंने इस तरह से कम कर लिया है। आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। और ये कपड़े को मैंने कोटी के लिए और बाही के लिए मैंने कट कर लिया है। अगर किसी को घेर ज़्यादा चाहिए तो आप 5 मीटर भी डाल सकते हो। 5 मीटर अस्तर मतलब आपको डबल अम्ब्रेला में भी उसे भी कट करना होता है। कस्टमर अगर कह रहा हो तो, अगर कोई किसी को सिंपल चाहिए तो आप एल आकार में डाल सकते हो। इस तरह से इसका भी चौथा हिस्सा आपको निकाल लेना है इस तरह से। और आपको ये देखो गाइस, इस तरह से आपको मेज़रमेंट रखना है। और इसमें आपको बढ़ाना है। ये 4 फोल्ड है, ये देखो इस तरह से। इस तरह से आपको कट कर लेना है। इस तरह से आपको
कट कर लेना है हमारा इस तरह से। और अभी देखिए ये कोटी का ऊपर का मेज़रमेंट है, आप देख रहे हो इस तरह से। आपको 13.5 है तो 13.5 में मैं बढ़ा रही हूँ गाइस। मैंने 2 इंच बढ़ाए है। कभी कभी अगर मुझे लगा कि मुझे लेंथ बढ़ाना है और आप इस तरह से कि पूरी ड्रेस की लेंथ कम हो रही है तो आपको कोटी में बढ़ाना चाहिए। जैसा 15.5 है तो आप 16 भी रख सकते हो, क्योंकि सिलाई लगाकर कम भी हो जाता है और ड्रेस अच्छा भी दिखता है। आपके हिसाब से कोटी का मेज़रमेंट आप रख सकते हो, क्योंकि किसी कस्टमर को एकदम परफेक्ट ड्रेस चाहिए होती है, मगर किसी कस्टमर को इतना परफेक्ट नहीं चाहिए। उन्हें लूज चाहिए और कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए। इस हिसाब से ये देखो, ये आपको 3 लाइन बना लेनी है गाइस इस तरह से। अगर आप ये 3 लाइन बनाते हो तो आपको ना आसान होता है आपको मेज़रमेंट। इस तरह से आपको रख लेना है। और शोल्डर, आपको शोल्डर 15 पर रखना है। 15 इस तरह से पूरा शोल्डर, ये देखो इस तरह से 7.5 और ये नीचे 7.5, ये आर्म होल 7.5 पर। और तिरछा लगाना है। जो हमारा फिटिंग का मेज़रमेंट आता है गाइस उसे भी निकालना है। 7.5 पर मैंने रखा है, ये देखो 7.5। और हमें अभी देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर भी एक निशान लगाना है। ये हमारा जो देख रहे हो ये फिटिंग का मेज़रमेंट है, वहीं पर निकलना चाहिए। और तिरछा देते समय आपका आर्म होल के ऊपर अच्छी तरह से अगर देखो इस तरह से चौथा हिस्सा यहाँ पर भी हमें निकालना है। आप देख रहे हो इस तरह से, आप देख लीजिए चौथा हिस्सा रखना है, उसमें एक ही डालना है। इस तरह से आप देख लो 11.5 आ रहा है, तो आप इस पर देखो इस तरह से निशान लगाना है। और इसका भी चौथा हिस्सा निकाल लो। क्या है ना गाइस, अगर आप इस तरह से अगर करते हो, ड्रेस में एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए तो आपको इस तरह से करना। देखो ये 12 है तो हमने इस तरह से मैंने 8 डाला हुआ है, मतलब मैंने 2 इंच, ये 4 फोल्ड का कपड़ा है तो आप देख पा रहे हो मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। किसी किसी की कमर बहुत छोटी होती है और छाती का भाग बड़ा होता है, क्योंकि ये ड्रेस पहनाने में आपको मैं ज़िप इसीलिए डाल दी हूँ। ये इसमें एक एक डालना है हमें, ये देख रहे हो 1-1 इंच मैंने डाला हुआ। और आपको इस तरह से मार्किंग लगानी है और आपको इस यहाँ पर शेप देना है। आपको इस तरह से अगर आपको दिख रहा है ये कोई अच्छा आकार नहीं आया है तो मैं इसको इस तरह से देख रहे हो किस तरह से इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लूज चाहिए था। ये देखो इस तरह से आपको बढ़ा लेना है। अगर कोई हमें ड्रेस में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो इस तरह से देखो, इस तरह से आपको शेप देना है। जो ड्रॉ हमने निकाली थी एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है गाइस। देखो इस तरह से अब हमें आर्म होल निकालना है। आप देख रहे हो इससे और तिरछा कर लिया है मैंने और आर्म होल को इस तरह से रखा है मैंने। ये देखो ये 1.5 पर लगाया और 2 पर पीछे का, ये देखो इस तरह से फिटिंग का मेज़रमेंट के साथ इस तरह से निकलना चाहिए। ये देखो इस तरह से हमारा ये आगे का आर्म होल है और हमें पीछे का भी। गाइस मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ आर्म होल, ये देख रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि मैं कभी कभी कट नहीं करती हूँ। जब हम पलटाते हैं कपड़ा तो कोई कोई कपड़ा है ना चुभता है,
ड्रेस पहनते समय, तो वो सिलाई छुपाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि सिलाई में चला जाता है। ये देखो आप देख रहे हो। और गला मैंने इस तरह से बनाया है। उन्होंने जो ड्रेस कही थी मगर मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने जो कोटी का डिज़ाइन था आगे का मैंने उस तरह नहीं बनाया, मैंने अपने हिसाब से बना दिया। ये देख रहे हो, इस तरह से आपको देख लेना है। ये देख लो गाइस, इस तरह से मैंने पेन से ड्राइंग कर ली है। आप देख रहे हो गले के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। चौक भी रख सकते हो, मगर मैंने इस तरह से, क्योंकि कभी कभी हमारा निशान जो चौक से लगाते हैं तो इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने पेन लिया है। आपको इस तरह से धीरे से काम करना है। अगर आपकी कटिंग अच्छी तरह से है तो आपका मेज़रमेंट और कटिंग और आपका स्टिचिंग ये बहुत मायने रखता है फिनिशिंग को। देखो इस तरह से मैंने इस तरह से गला आपको बना लेना है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि किसी को बड़ा गला नहीं चाहिए तो आप और छोटा कर सकते हो गाइस। ये देखो इस तरह से आप देख सकते हो गला। ये हमारा गला है रेडी, और अब हमें पीछे का गला बनाना है। इस तरह से आप देख लो, बड़ा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है कि आप जब इस तरह से मार्किंग करते हो तो फिर से आप छोटा भी कर सकते हो। ये देखो पीछे का गला मैंने एकदम सिंपल बनाया है कि इस तरह से देखो, और इस तरह से मैंने यहाँ पर चेन डाली है। यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है आपको इस तरह से। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। आप देख रहे हो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। हमारा मेन मेज़रमेंट कॉटन के ऊपर ही अच्छा आता है। आपको अगर लगता है कि दूसरा कपड़ा लेंगे तो क्या होता है गाइस कि फिनिशिंग ख़राब होती है, मगर जब हम कॉटन का कपड़ा लेते हैं तब मैं वहाँ उसी पर मैं कोटी का मेज़रमेंट निकालती हूँ। आपको पेपर के ऊपर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। ये देखो चौक ले लीजिए और चौक से ये देखो इस तरह से मैंने पूरा रेडी कर लिया है। ये पूरा मेज़रमेंट देख सकते हो। मैं सोच रही थी कि मुझे वो जो डिज़ाइन बनानी थी, मगर वो कपड़ा चुभने वाला था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और मैंने इस तरह से अस्तर, अब शाइनिंग का अस्तर है ये, इसे भी कट कर लेना है। इस तरह से आप कट कर लीजिए। कोई भी नया है, सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कितने साल के बच्चे तो किस तरह से मेज़रमेंट निकालना है, ये भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से आपको दूर से कट कर लेना है गाइस। ये देखो आपको लग रहा होगा कि किस तरह से मैंने इस तरह से देखो कट कर लिया है। अब हमारा ये मेन फैब्रिक, इस पर भी मैंने कट कर लिया है, देख सकते हो। इस तरह से आपको दूर से ही कट कर लेना है। आप अगर नए हो तो आपको लगता है कि मुझे सिलाई सीखनी हो, तो आपको इतने अच्छे कपड़े लाने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। जो सस्ते वाले बाज़ार होते, चिंदी बाज़ार या उस बाज़ार में से आप ले आ सकते हैं, बहुत सस्ते में मिलते हैं। उस कपड़े के ऊपर आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा। ये देखो इस तरह से आर्म होल को गिन लेना है, और मैंने अब मुझे बाही बनानी है। आपको आर्म होल इस तरह से मैंने, ये देख रहे हो, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ना, मुझे बाही चुन्नट बहुत ज़्यादा चाहिए थी उन्हें,
इस तरह से आपको मैंने सिंपल बाही इस पर ली है और जो हमारा ऑर्गेन्जा है उसके ऊपर मैंने चुन्नट डाल के उस कपड़े के ऊपर फिर ये आपको कॉटन का कपड़ा रखना है गाइस। इस तरह से आपको कॉटन का कपड़ा आप देख रहे हो इस तरह से फोल्डिंग कर लिया है गाइस। कभी कभी क्या होता है कि आप चिंदी बाज़ार अगर आपके यहाँ लगता होगा तो आप वहाँ से ले आइए, क्योंकि क्या है हम जब नए नए सीखते हैं कपड़े तो हमारे बहुत सारे कपड़े सिलाई करते समय, कटिंग करते समय हमारी फिनिशिंग नहीं अच्छी होती है, कभी कभी हमारा मेज़रमेंट गलत हो जाता है। तो आपको ना कम प्राइस में मिलने वाले कपड़े के ऊपर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा भी बचता है। अगर ख़राब हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नए नए होते हैं तो ये सारी गलतियाँ होती है हमसे। जब गलतियाँ होती है तभी हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परफेक्ट पहले ही बार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं शुरुआत में जब मैंने सिलाई सीखी तो बहुत बार मुझसे गलतियाँ हो जाती थी फिनिशिंग में, या मुझे लगता था कि फिनिशिंग दूसरों की जैसे क्यों नहीं आती है। जब मैंने बहुत प्रैक्टिस की तब मुझे पता चला कि ये तो प्रैक्टिस करने से ये सारी बातें अपन होने लगती है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट दिखेगा। ये देखो इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से मैंने आर्म होल बनाया है। ये देखो, ये रही हमारी बाही। यहाँ पर भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये देखो इस तरह से आपको कट कर लेना है। आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देखो इस तरह से आपको कट कर लेना है गाइस। ये देखो, ये सिंपल मैंने बाही कट की है। ये देख रहे हो, इस तरह से आपको बिछाना है। ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। ये देखो इस तरह से आपको रखना है। आप देख लीजिए पहले उल्टा सीधा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में नए नए होते हैं तो बहुत बार गलत चीज़ें कर देते हैं। ये देखो इस तरह से आपको रखना है। ये पीछे का गला है। इस तरह से आपके पास अगर पिन है तो अच्छे से आप लगा लीजिए। ये देखो गाइस, आप अगर, क्योंकि बहुत बार इस कपड़े के ऊपर अगर इस तरह से नहीं लगाया तो सिलाई करते समय हमारी सिलाई लगाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो देखो इस तरह से आपको पिन लगा लेनी है गाइस। हमारा काम बहुत जल्दी और आसान हो जाता है, क्योंकि सिलाई लगानी पड़ती थी पहले, तो फिर बाद में निकालो सिलाई को। देखो अब ये आगे का हिस्सा, अभी हमें इस तरह से, और आपको प्रेस भी कर लेनी है इस कपड़े को। आपको दिख रहा है ना, इस तरह से आपको इस तरह से रखिए। देखो इस तरह से आपको रखना है। इस तरह से मैंने आगे का गला रखा है, मगर मुझे लग रहा था कि बहुत पतला हो जाएगा, तो फिर से मैंने और एक अस्तर का कपड़ा मैंने डाला हुआ है। ये देखो इस तरह से फिर से मैंने लगा लिया है पिन। आपको अगर अगर लग रहा है कि बहुत सारा कपड़ा जो है बच रहा है और पतला आपका आगे का हिस्सा लग रहा है, ये जो मैंने पार्ट्स रखे हैं इसमें अगर सैटिन है तो भी आप डबल डाल सकते हो, और जो शाइनिंग वाला अस्तर था अगर वो बचा होगा तो वो भी डाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ये सारे जो कपड़े हैं दिखने के लिए तो अच्छे होते हैं, मगर आपको एक्स्ट्रा में और मैंने डाला हुआ है। एक कपड़ा मुझे पतला सा लग रहा था, ये देख सकते हो, एक, ये 2 डाल दिए है मैंने शाइनिंग वाला, और ये 3 और ये 4। इस तरह से आपको कट कर लेना है गाइस। इस तरह से मैंने शोल्डर के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है, और पूरा कपड़ा मैं पलटा देती हूँ
कि क्या है कि मैंने एक ड्रेस सिया था और मैंने इस तरह से नहीं किया था, तो वो कपड़ा इतना चुभता था कि मेरी बेटी का था, तो उसको वो ड्रेस पसंद ही नहीं आया। तब मुझे समझ में आया कि जो हम बाज़ार से कपड़े लेकर आते हैं, जो कॉटन का होता है तो एकदम अच्छा लगता है पहन के, मगर जो इस तरह के जो कपड़े होते हैं तो इसमें हमें सिलाई छुपा देने के लिए मैंने इस तरह से मैं करती हूँ। ये देखो, इस तरह से आपको कट लगा देना है गाइज। ये देखो इस तरह से, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। देखो, इसलिए अगर आप कट लगा देते हो, ये देखो इस तरह से, ये बारीक बारीक कट लगाना है। ये देखो इस तरह से, और आपको इसे पलटा लेना है गाइस। ये देखो, पिन लगाने से कितना आसान हो जाता है हमारा काम। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। देखो इस तरह से, और मैं इस तरह से पलटा कर इसके ऊपर प्रेस घुमाऊंगी। जो आप देखते हो बाजार की जैसे सिलाई, उनके पास बहुत अच्छा मतलब फिनिशिंग होती है। ये देखो, आपको इस तरह से पलटा लेना है। ये देखो इस तरह से आप देख रहे हो। ये देखो, ये देखो इस तरह से। आपको अगर आप डायरेक्टली ऐसे सिलाई लगाते हो तो जो आप देख रहे हो कोई भी फिनिशिंग नहीं दिख रहा है कपड़े में, तो आपको प्रेस घुमा लेना, फिर बाद में आपको इस तरह से सिलाई। ये देखो फिनिशिंग, अब देखो, ये देखो इस तरह से मैंने बाही बनाई है, पूरा चुन्नट डाला है। बीच में जब मैंने कॉटन को काटा था, एकदम सिंपल कॉटन लिया है, और इस तरह से मैंने, ये देखो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है, जो बचा हुआ कपड़ा था, देख सकते हो। इसमें मैंने बारीक बारीक प्लीट्स डाले हुए हैं। ये देखो इस तरह से कपड़ा आपको कट कर लेना है। अगर आपके पास कम हो रहा है तो आप इस तरह से जॉइंट दे सकते हो। ये देखो इस तरह से कपड़ा, और इसके ऊपर मैंने चुन्नट डाला हुआ है। ये देखो इस तरह से आप देख रहे हो। ये कितने कपड़े लिए हैं मैंने, ये मेन है ये वाला, देख रहे हो। ये देखो, और ये देखो इस तरह से हमें बाही बनानी है। आप यहाँ पर मोती अटैच कर सकते हो। ये देखो, मैंने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि बाही अच्छे दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने डबल कपड़ा लगाया है गाइस। ये देखो, इससे हमें चुन्नट डालनी है हमें। ये देखो इस तरह से आप देख रहे हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये कपड़ा, मैंने कुछ भी नहीं कट किया है। पहले आपको पूरी तरह से चुन्नट डाल लीजिए, मेन फैब्रिक के ऊपर रखिए, फिर आपको कट करना है गाइस। ये देखो एक्स्ट्रा निकलने वाला कपड़ा आपको थोड़ा सा कट कर लेना है। ये देख सकते हो। ये देखो इस तरह से आपको चुन्नट डालनी है। कपड़ा अगर जैसा चाहिए था वैसा कपड़ा नहीं है। आपको लगता होगा कि इसमें भी बहुत सारे प्रकार के कपड़े हैं। ये देखो इस तरह से, इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। आगे भी डालना है इसी तरह से, और पीछे भी। ये देखो इस तरह से, क्योंकि मैं सिंपल करती तो इस तरह से नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डबल कपड़ा लगाया है। अगर आपको पेपर कटिंग वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको पेपर कटिंग भी मिल जाएंगी। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से हो रहा है कपड़ा। जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाई थी वो मुझे पसंद
बहुत अच्छी थी डिज़ाइन, मगर कपड़े के हिसाब से नहीं हो रहा था। ये देखो गाइस, आप अगर किसी भी कपड़े को देखना हो तो चुन्नट के देखेंगे तो ये देखो इस तरह से हो रहा है कपड़ा आपका। ये देखो, तो आपको मैंने मोती अटैच किया है इसमें, बाही में पूरी बाही रेडी करके आपको इस तरह से करना है गाइस। धीरे धीरे कीजिए इस तरह से। देखो ये थोड़ा सा हो रहा है, देखो इस तरह से आपको चुन्नट डालनी है। बहुत ही आसान है ना, आपको किस तरह का कटिंग करना है ना, कुछ भी नहीं, सिंपल है। इस तरह से कपड़े में आप प्लीट्स डाल लीजिए। ये देखो हो गया आपको। ये देखो इस तरह से ये बाही, और मैंने इस तरह से, देखो आप देख रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसीलिए मैंने बोला था कि आप एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। देखो इस तरह से आपको, इस तरह से अगर आपका कपड़ा बच रहा है तो इस तरह से आप प्लीट्स डाल लीजिए, ताकि आपको लगता है कि हमारा कपड़ा बच रहा है। तो इसी तरह से ये देखो गाइस, इस तरह से आपको कर लेना है। ये देखो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि उन्हें कस्टमर को सिंपल नहीं चाहिए था इस तरह से, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर, ये देखो मैंने यहाँ पर मतलब कॉटन और जो शाइनिंग वाला अस्तर और ये ऑर्गेन्जा और एक डालूँगी। ये देखो, और यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है गाइस। ये देखो एक्स्ट्रा निकल रहा है तो इस तरह से आप कीजिए। यहाँ पर भी आप चुन्नट डाल सकते हो। ये देखो आपको लगता है तो यहाँ पर भी मैं चुन्नट डालूँगी। ये देखो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, धीरे धीरे लगाइए। ये देखो इस तरह से मैंने और एक चुन्नट डाल ली है यहाँ पर। इस तरह से आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का भाग इस तरह से तिरछा होता है, तो मैंने फिर से सिलाई निकाल दी। देखो इस तरह से हो रहा है, जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा आगे चुन्नट डाल दी थी, तो इसलिए आपको इस तरह से सिलाई निकाल लो और फिर से लगाओ। देखो इस तरह से आपको अगर गलती हो रही है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर चुन्नट डाली है, तो वो चुन्नट निकाल लूँगी। तो ये कपड़ा आपको इस तरह से पूरी गोलाई में बैठाना है। ये देखो इस तरह से लगा के देखिए आप। ये देखो, क्योंकि आप इस तरह से आपको आसानी से निकल जाता है। और बड़ी सिलाई लगा लीजिए, 5 नंबर की जो सिलाई आती है उसे लगाना है। ये देखो इस तरह से, ये देखो गाइस इस तरह से आपको सिलाई निकालनी है। ये देखो मैंने एक चुन्नट निकाल दी, ये देख सकते हो। शोल्डर पर मैंने चुन्नट ज़्यादा ली है। ये देखो इस तरह से, इस तरह से आपको पूरा कपड़ा इस तरह से अटैच कर लिया है मैंने। और इसके ऊपर और एक कपड़ा हमें रखना है।
ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से मैंने ये निकलने वाला यहाँ पर एक छोटी सी प्लीट्स मैंने डाल ली है। ये देखो, ये देख सकते हो। ये धागे जो निकल रहे इस तरह से आपको कट कर देना है। यहाँ पर भी इसी तरह आपको करना है। एक्स्ट्रा निकलने वाला कपड़ा आपको इस तरह से कट करना है। ये देख रहे हो इस तरह से। और एक कपड़ा है, ये मैं और से डाल रही हूँ। आप देख सकते हो ये नीचे का घेरा हमारा रेडी है। ये देखो इस तरह से मैंने अम्ब्रेला, ये देखो ऊपर नीचे वाला अम्ब्रेला मैंने बनाया है। ये देखो अस्तर इस तरह से, ये कॉटन का मैंने डाला हुआ है। ये हमारा पूरा पार्ट से रेडी ऊपर का। और ये देख सकते हो बाही मैंने पूरी तरह से छुपा दिया है गाइस, देख सकते हो ये, क्योंकि चुभना नहीं चाहिए इसीलिए मैंने ये सिलाई को छुपाया है। ये देखो मैंने मोती भी अटैच कर लिए हैं। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। फिर आपको ये देखो इस तरह से, ये देख सकते हो। आपको लगता है कि ये जो कपड़ा था, मगर बहुत सिलाई करने के लिए मुझे टाइम लगा था। कपड़े कपड़े के ऊपर रहता है। अगर इसकी जगह हमें कॉटन दे देते तो बहुत आसानी से सिलाई हो जाता है, मगर इन सारे कपड़ों के लिए ये देखो इस तरह से। अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा हो जाता है, क्योंकि बाही में मैंने 4 कपड़े डाले हुए हैं और फिर से लगा रही हूँ, तो सिलाई तो कभी कभी होता ही नहीं। मतलब ये देखो बार बार धागा तोड़ती है, या इस तरह से आप देख लो गाइस। ये देखो इस तरह से आपको अटैच कर लेना है बाही को। इस तरह से आपको अटैच कर लेना है, लिया है मैंने। क्योंकि बार बार धागा तोड़ रही थी, क्योंकि जब कपड़ा सिलाई करते समय घेरा लगाते हैं तब, क्योंकि हमारी जो फुल सेटल की मशीन है तो भी सिलाई मतलब नहीं होती है। तो मैंने पूछा कि, क्योंकि एक हद होती है कपड़े की, 17 नंबर की सुई है तो भी नहीं हो रहा था गाइस, इसलिए आपको इस तरह से अटैच कर लेना है धीरे धीरे। क्योंकि हमारे यहाँ बार बार लाइट भी जा रही थी, तो मैंने ये मशीन मुझे इसीलिए पसंद है कि दोनों काम करती, लाइट होती है तब भी और नहीं लाइट होती है तो भी हम पायदान से सिलाई कर सकते हैं। ये देखो कितना आसान है गाइस। अगर कोई अर्जेंट का कस्टमर रहा तो इसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये देखो इस तरह से आपको कर लेना है। ये धागे हैं, इस तरह से आपको कट कर लेना है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए गाइस, क्योंकि क्या है लोग बहुत वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत होती है। देख सकते हो इस तरह से मैंने अटैच कर ली है बाही। ये देखो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इस तरह से मैंने पूरा मतलब कपड़े को छुपा दिया है। ये देखो इस तरह से मैंने कॉटन का जो भी बचा हुआ कपड़ा था इस तरह से मैंने, ये देखो गाइस,
इस तरह से मैंने गले पर थोड़ा से डिज़ाइन बना दिया है। ये देखो गाइस, इस तरह से पूरा रेडी है हमारा ऊपर की कोटी। इस तरह से आपको 2 पार्ट्स आपको इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। ये रहा हमारा। अब ये घेर को अटैच कर रहे हैं। ये देखो इस तरह से। इस तरह से आपको अटैच कर लेना है पूरे ड्रेस को, क्योंकि कमर का मेज़रमेंट और कोटी का मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट आना चाहिए गाइस। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये वाली ही ड्रेस सिलती हूँ, तो मुझे, क्योंकि किसी को जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें एकदम मतलब टाइट कपड़े पसंद ही नहीं होते हैं, और कोई कोई कस्टमर को टाइट कपड़े भी होते हैं, चुभते भी है, तो भी कोई टेंशन ही नहीं है उनका। मगर किसी को अच्छी सिलाई हमें देते हैं, मगर वो कहते हैं कि चुभना नहीं चाहिए, तो इसके हिसाब से हमें सिलाई करनी चाहिए। क्योंकि कोई कोई कस्टमर इतना नहीं देता आपको, एकदम कहता है कि अच्छी डिज़ाइन करो, मगर सिलाई कम देते हैं। तो गाइस क्या होता है कि हमारी मेहनत रहती है, उस हिसाब से वो नहीं देते, तो हम नहीं डालते वो सब। ये देखो गाइस, क्योंकि सिलाई देते समय बहुत मतलब बोलते हैं कि दीदी इतनी ज़्यादा सिलाई लेते हो, मगर हमारी मेहनत का नहीं देखते गाइस। ये देखो इस तरह से आपको घेरे को अटैच कर लेना है। ये देखो, धीरे धीरे से अटैच कर लीजिए। क्योंकि क्या है कि आपको लगता है इतना टाइम क्यों लग रहा है, मगर जो कपड़ा है नीचे अगर हम सिलाई करते समय जल्दी जल्दी करते हैं, तो जो मेन फैब्रिक होता है वो कभी कभी देखो इस तरह से बार बार इस तरह से करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर सिलाई ना लग जाए। ये देखो इस तरह से अच्छे से दोनों हिस्से को आपको जोड़ना है। ये देखो इस तरह से। आप मुझे जो वीडियो में डाल रही हो आप देखते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए गाइस, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। क्योंकि आपके लिए हम नए नए वीडियो लेकर आएंगे, नई नई डिज़ाइंस के ड्रेस लेके आएंगे। ये देखो गाइस इस तरह से आपको, आप कोई एक ही सिलाई लगाता है, मगर मैं 2 बार सिलाई लगाती हूँ एक ही घेरे के ऊपर, क्योंकि उसका वजन बढ़ जाता है। ये देखो बार बार धागा भी तोड़ रही है, लाइट भी नहीं है। ये देखो गाइस, और ड्रेस अर्जेंट चाहिए थी कस्टमर को। देखो इस तरह से आपको ये देखो इस तरह से। ये देखो ये इस तरह निकलने वाला भाग है, तो इससे भी मैं, क्योंकि मैंने पहले लगाया मगर थोड़ा सा ज़्यादा ये हो रहा तो मैंने कट कर दिया। और ये देख सकते हो पूरा हमारा है ड्रेस रेडी। मगर कस्टमर को जब मैंने दिखाया तो उन्हें एकदम सिंपल ड्रेस नहीं चाहिए था, तो मैंने जब ये देखो ये पीको की मशीन है, अगर आपके पास इस तरह से अम्ब्रेला बनाते हो, पीको करते हो, तो बहुत आसान होता है गाइस। या आपको एक पट्टी मिलती है वाइट कलर की, वो भी लगा सकते हो, मगर मुझे लगता है कि पीको डालने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखो इस तरह से आपको पीको कर लेना है। ये देखो देख रहे हो फिनिशिंग किस तरह आती है पीको से। क्योंकि आपके पास
मशीन जो भी है उससे ही आपको काम चलाना होता है। कभी कभी बहुत सारी प्रकार की मशीन तो है, मगर हमारे पास जो पुरानी मशीन है, ये देखो इस तरह से। ये मशीन का मुझे फ़ायदा इसीलिए हुआ, मैं ज़्यादातर पीको ही कर देती हूँ गाइस, क्योंकि उन्हें फ्रिल चाहिए होती है। और इस तरह के कपड़े में इस तरह भी आप डाल सकते हो। ये देखो गाइस इस तरह से। आपको पूरा मतलब मैंने ये जो 3 अम्ब्रेला है ऊपर नीचे, इसको पूरा पिको करना है। जो ऊपर का अम्ब्रेला था वो मैंने 2 बार, मतलब पहले मैंने आपको दिखाया डबल अम्ब्रेला, तो मैंने ऊपर का 2 बार अम्ब्रेला काटा है डबल में। तो इसके लिए ऊपर का घेर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसके हिसाब से मैंने ये बनाया। देखो इस तरह से आपको धीरे धीरे पिको लगाना है। देखो गाइस इस तरह से। देख सकते हो घेर आप किस तरह से हमारा आया है। ये देखो, ये देखो, ये ड्रेस है हमारी। सिंपल में आपको किस तरह लग रही है देख सकते हो। ये सिंपल है, ये देखो सिंपल सी है हमारी ड्रेस रेडी। और यहाँ पर मैंने फ्लावर और बो लगाया है, ये देख सकते हो। इस तरह से हमारी है ड्रेस रेडी। ये देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया था कि कस्टमर को